ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सूत जी महाराज की जय, सब ऋषियों की जय, विष्णु भगवान की जय, पक्षीराज गरुण भगवान की जय। तो गरुण पुराण के शारदधार के तीसरे अध्याय का 40 श्लोक एपिसोड छठवां का क में पूरा हो गया। अब एपिसोड छठवां का ख चलेगा। इसमें अब तक के 40वें श्लोक में कहे कि अरे दुराचारियों पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाला जो जल और अन्न, उसका दान नहीं किया। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, न ही कुत्ते को न कौवे को बल दी, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, जमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान नहीं किया और मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, गृहाश्रम में रहते हुए तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की। अब स्वयं के किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कह करके वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं। उनके पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने पर भी उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है, क्योंकि वह आग वाला जो सालमली वृक्ष है, आग उगलता है, आग का ही वृक्ष है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं। वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में जमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों में बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। देखिए हमारे संस्कार की क्या व्यवस्था है। पाप को कितने रूपों में डराया गया है कि पाप मत करो। कहीं कहीं ऐसे भी विधर्मी हैं जिनमें लिखा है कि पाप ही करो। अरे ऐसी किताबों को आप धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते। धर्म ग्रंथ तो हमारा है, सनातन धर्म का है, जिसमें कि पाप करने के लिए कितना डराया गया है। कहते हैं कि कुछ पापी ओर से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं। कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों का भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों को जलती हुई लकड़ियों से ढककर लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी को खौलते हुए कड़ाहों में, कुछ को तेल के कड़ाहों में तले हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्र हाथियों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, तो किन्हीं को हाथ पैर बांधकर अधोमुख करके लटका दिया जाता है। किन्हीं को कुआं में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबा दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यतीत होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गिद्धों और मांसभोजी पक्षियों के द्वारा सिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंच द्वारा
नोचे और आघात किए जाते हैं। पूरे गरुड़ पुराण में अच्छे व्यक्तियों के लिए, संस्कारी के लिए, जो सत्कर्म किए हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस न करने की प्रार्थना करते हुए मेरा धन दो, मेरा धन दो, जमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन तुम्ही ने लिया है, ऐसा कह करके नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस को जमदूत नोच कर उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके जम की आज्ञा से जमदूत खींचकर तामास्न आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप बहुत ही दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिण गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। अब उनको नरकों की संख्या का नाम बताते हैं। तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव नरक, सालमली, रौरव, कुटमल, कालसूत्रक, पूत मृतिका, संघात, लोहितोत, शबिस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीच, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक है। आज दंड के हिसाब से ये 21 जो नरक हैं, आज यही न्याय व्यवस्था में घुस जाए तो आज से पाप होना बंद हो जाएगा। डर हो जाएगी कि हमको जलते खोलते में डाला जाएगा। ये सभी प्रकार के अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इन्हें प्राप्त होता है और जम के दूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस, अंध तामिस, रौरवाद नरकों की जो यातनाएं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा केवल अपना पेट भरने वाला भी यह कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़ करके जब मृत्यु के अनंतर इसी प्रकार फल भोगता है। हम लोगों का जो जीवन है केवल अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है, भाई परिवार के लिए है, गांव घर के लिए है, इस भारतवर्ष के लिए है। इसलिए बराबर ध्यान देना चाहिए कि हम सहयोगी स्वभाव के हों। प्राणियों के साथ द्रोह करने वाला भरण पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया हो, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। जो व्यक्ति अपने कुटुंब को छोड़ दे, कुटुंब का पोषण न करे, उसे भी नरक होता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है। ऐसा भी नहीं कि अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए हम कुकर्म करें, कुकृत्य करें, चोरी करें, हत्या करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका भी फल मिलेगा। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के
अंतर्गत सारद्वार में यम यातना निरूपण नामक यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले विष्णु भगवान की जय।